हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रेवती सोलंकी, वेलकम टू माई चैनल। मैं भी आप ही की तरह नीट एस्पायरेंट रह चुकी हूँ, नॉट वंस नॉट ट्वाइस बट थ्राइस। सो बीइंग अ नीट एस्पायरेंट, आई नो कि हमें लगता है कि कुछ चीज़ें काफ़ी इजी होती है, स्कोरिंग होती है, हम तो यूँ याद कर लेंगे, एग्ज़ाम में याद आ ही जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। एग्ज़ाम के वो 3 आवर्स 20 मिनट इतने ज़्यादा क्रूशियल होते हैं टाइम मैनेजमेंट में, बबलिंग में, साइन में। हम वो इतनी छोटी छोटी जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चीज़ होती है, हमने इतनी बार रिवाइज़ करी होती है, फिर भी हम भूल जाते हैं। जिस तरह से नीट का लेवल बढ़ता ही जा रहा है, कॉम्पिटिशन लेवल बढ़ता ही जा रहा है, वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूजिंग वन सिंगल मार्क्स। मेरा तो नीट नहीं हो पाया, बट मैंने कुछ नेमोनिक्स बनाए थे जो मेरे खुद के बनाए नेमोनिक्स है, और ये काफ़ी ज़्यादा इजी है। और जैसे मैंने इजी की बात की, तो ऐसा ही एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी। हमें लगता है कि बायोलॉजी तो यूँ कर लेंगे, प्रॉब्लम तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आती है, बट ऐसा नहीं होता। सो मैंने कुछ नेमोनिक्स बनाए थे, ऑक्सिन, गिबरेलिन्स और साइटोकाइनेंस फ्रॉम द चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो आई वांट कि ये मैं आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि अगर मेरे ये वीडियो बनाने से किसी का 1% भी फ़ायदा होता है, किसी के मार्क्स थोड़े से भी इम्प्रूव होते हैं, कि मेरे तो हुए थे। दिस नेमोनिक्स रियली हेल्प मी अ लॉट। तो मैं चाहती हूँ कि आपका भी थोड़ा भला हो जाए, क्योंकि मेरा तो नहीं करना। ओके, सो यू मस्ट बी थिंकिंग कि मेरे नेमोनिक्स में से क्या खास है, क्योंकि नेमोनिक्स तो सारे यूट्यूब चैनल्स बनाते ही हैं, बट उनके नेमोनिक्स में क्या होता है कि वो 1 या 2 या 3 वर्ड्स लेते हैं और बाकी सब यूँ ही याद कर लो। मेरे नेमोनिक्स अलग है, उसमें हर एक पॉइंट ऑक्सिन का, साइटोकिनिन का, गिबरेलिन्स का सब इंक्लूडेड है। सो ये नेमोनिक्स आप ज़रूर से देखें। या प्लीज़ डोंट जज माई नेमोनिक्स, बिकॉज नेमोनिक्स आर नॉट सपोज टू बी मीनिंगफुल और मेक एनी लॉजिक आउट ऑफ इट। जस्ट इनका पर्पज़ यही होता है कि हमें चीज़ें याद हो जाए, और मेरे नेमोनिक्स तो ऐसे। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद ऑक्सीन्स फर्स्ट। इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। टर्म ऑक्सिन स्टैंड्स फॉर इंडोल कंपाउंड्स, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, generally produced by growing apices of stems and leaves. It was first isolated from human urine. अब हम इसके नेमोनिक्स देख लेते हैं। The नेमोनिक्स is like Christ, Xavier, Head, Rep, Ed, performance. Christ stands for cell division. Xavier का X stands for xylem differentiation. Ed stands for 2,4-D herbicide. Only dicot. R stands for rooting in stem cutting. P stands for parthenocarpy in tomatoes. Ed stands for to promote apical dominance. Note the word promote. P stands for flowering. F and P stands for flowering in pineapple. And here you go. ये नेमोनिक्स आपका पूरा जो ऑक्सिन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कहाँ से वो आइसोलेट होता है, सब पूरा कंप्लीट हो गया। आप बस एक बार पढ़ लीजिए, Christ, Xavier, Head, Rep, and performance, Christ, Xavier, Head, Rep, and performance, and you are good to go. Now let's start with gibberellins. Gibberellin is a terpene derivative. All gibberellic acids are acidic. GA3 एक उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है कि it dissolves. First, take the screenshot of the notes later on. Mnemonics for gibberellins is like Maltidas applied for BSc in
LS in MP. Malti stands for malting process. DAS stands for delay senescence. Applied stands for apple enlargement and shape improvement. B in BSc stands for bolting. In beet, cabbage and rosette habitat. S stands for early seed production in conifers. Hastens the maturity period. Now L. L stands for increase in length of grape stalk. S stands for increase in length of sugar cane. Increase yield by 20%. M stands for maize and P stands for pea. Remove P dwarfism. Gibberellins is all done. You can take a screenshot of this. Auxins and gibberellins. Now let us start with cytokinins, which is an adenine derivative from compound called kinetic substance from a herring sperm DNA produced parts of undergoing rapid cell division. इसके नेमोनिक्स देखते रहते हैं. CAD CGPA ये पहला है, अभी दूसरा. Kit collection advances said CMRL Das. Don't make a meaning out of it, कुछ नहीं निकलने वाला. C stands for cytokinin, A stands for adenine and D stands for derivative. C is cyto plus gibberellins equals to pomerin. It में T stands for tissue culture, collection cell stands for cell division, shoot. Advances में AD stands for adventitious shoot formation and remove apical daminus. Then this is a point to be noted. इसमें remove है और ऑक्सिन्स में प्रमोट था, इसीलिए मैंने कहा था कि इसको ध्यान रखना. और सेड स्टैंड्स फॉर लेटरल शूट ग्रोथ. C stands for chloroplast in leaves. N stands for nutrient mobilization. L stands for new leaves production. DAS stands for delay senescence. Cytokinins is all done. You can take a screenshot of it. Now let us start ethylene. Ethylene is produced by ripening fruits. का एग्जाम्पल भी देते हैं कई टीचर्स की. बनाना या मैंगोस है राइपनिंग और एक अनराइप मैंगो है तो वो अनराइप राइप हो जाएगा बिकॉज ऑफ ripened mangoes which produce ethylene. It is a major inhibitor और gaseous compound है. इसके हम mnemonics देख लेते हैं. इसके काफ़ी बड़ा सा mnemonics है. Put some raw rice peanut butter on bread and want to make hot chocolate while female shows first class spawns in PM mating for growth of potato and pineapple application. आई नो ये काफ़ी बड़ा सा नेमोनिक्स है और इसका कुछ मीनिंग भी नहीं निकलता है, बट याद करने के लिए थोड़ी एक स्टोरी सुना देती हूँ. इसमें क्या है कि PM मीटिंग, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग चल रही है जिनके
जो फीमेल्स हैं उनके बच्चों का नाम है पोटैटो और पाइनएप्पल एप्लीकेशंस। तो वो टीचर बात कर रहे हैं कि राइस पीनट बटर डाल दो ब्रेड पे और हॉट चॉकलेट बना दो। वाइल्ड फीमेल सोर्स फर्स्ट क्लास रिस्पॉन्स इन पीएम मीटिंग। और किसके ग्रोथ के लिए? उनके जो बच्चे हैं पोटैटो और पाइनएप्पल, उनके ग्रोथ के लिए एक एप्लीकेशन वो सबमिट कर रहे हैं। ऐसी कुछ थोड़ी बहुत स्टोरी है जिससे आपको शायद याद हो जाए। ये काफ़ी अच्छा नेमोनिक्स है, इससे पूरा जो इथाइलिन का हर एक डिटेल है वो सब कुछ इसमें कवर हो जाता है। थोड़ा 2-3 बार इसे पढ़ के याद कर लीजिए। पुट स्टैंड्स फॉर प्रमोट एक्सेशन। सम स्टैंड्स फॉर senescence, especially of fruits and flowers. Raw stands for rapid internode elongation in deep water rice plants and helps leaves and shoots part to remain above water. Again, rice भी हमें पता है कि इसे पानी के ऊपर ग्रो करता है. So ethylene also helps leaves and shoots to remain above water just like rice plants. Peanut stands for initiate germination in peanut seed. बटर का कुछ नहीं है. ब्रेड, ब्रेड में BRE stands for break seed or bird dormancy. End stands for accelerate. Abscission in flowers. यहाँ पे भी यही पॉइंट है और यहाँ पे भी सेम ही पॉइंट है. Hot stands for horizontal growth of seedling. Chocolate stands for thinning of cotton, cherry and walnut. Cotton and cherry और walnut, ये वाइल का WC लिए है walnut के लिए. एंड CC ऑफ chocolate. फीमेल में it stands for female flower in cucumber. हेल्प करता है ना इटालियन. Shows stands for swelling of axis. First it stands for increase in fruit ripening in tomatoes and apples. Response stands for increased respiration rate. ये एक बार पूछा गया है. Respiration climatic. PM में M stands for flowering in mango. Meeting कर लिया कि Ipecacuanha, which is aqueous solution, is a source ethylene. Growth. Now growth stands for root, hair, growth, formation. Potato में sprouting of potato, tubers. Pineapple में it synchronize roots set in pineapple. Application में apical formation in dicot seedling. Also remember two important points, that cytokinin is a dushman of oxygen and gibberellin is a dushman of acid. एब्सिसिक एसिड का इतना कुछ है नहीं तो उसके नेमोनिक्स मैंने नहीं बनाए हैं. इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि अगर हमें इंटरनोड इलोंगेशन करवाना है तो हम कौन सा जो है हार्मोन डालेंगे. तो आंसर विल बी इथाइलिन. फ्रूट राइपनिंग करवानी है तो इथाइलिन. सीनेसेंस डिले करवाना है तो गिब्रेलिन्स. और अगर पर्टिकुलरली लीफ सीनेसेंस करवाना है तो साइटोकाइनेस. ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आपके पढ़ सकते हैं. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. Okay, so that's it for the video. I
होप यू लाइक माई नेमोनिक्स, और ये आपको कुछ तो हेल्प करेंगे मार्क्स इंक्रीज करने में। अगर इफ़ यू वांट कि मैं और ऐसे वीडियोस डालूँ जिसमें नेमोनिक्स, आई नो मैंने इतनी जल्दी वीडियो पोस्ट नहीं किया है, कुछ ही दिन बाकी है आपके एग्ज़ाम के लिए, बट इफ़ इन केस अगर आपको लगता है कि और नेमोनिक्स चाहिए या किसी भी बॉइलिंग पॉइंट, थर्मोस्टेबिलिटी, इसके भी क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री में से, तो इसके लिए भी आपको हेल्प चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। एंड थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, बाय।